और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले श्राद्ध की। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, श्राद्ध यानी पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। कल के दिन पूर्णिमा तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया गया था, जबकि आज प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। बता दूं कि जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। उसे हर तरह के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जिस तिथि को जिसका स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध कार्य किया जाता है। वहीं जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद न हो, वे लोग पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप विधिवत तरीके से नक्षत्रों के अनुसार भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लिहाजा आपको अपने पितरों की तिथि याद हो या न हो, अमावस्या के अलावा भी आप विभिन्न नक्षत्रों के हिसाब से अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस तरह श्राद्ध करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको अगर कोई पितृ दोष है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो ये थी प्रतिपदा तिथि वालों के श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करते हैं उन विशेष नक्षत्रों के बारे में जिनमें श्राद्ध करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों के दौरान कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करना शुभ फलदायी माना गया है। ये तो अभी हमने आपको बताया कि इन किन विशेष नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करने से आराम मिलता है, अच्छा होता है। इसके अलावा विभिन्न नक्षत्रों में श्राद्ध करने से क्या फल मिलेंगे, ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुंदरता प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति की संतान को प्रसिद्धि मिलती है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को उच्च अधिकारों का दायित्व मिलता है। मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति हमेशा निरोगी काया वाला होता है, यानी वो स्वस्थ रहता है। इस बार श्राद्ध के दौरान इनमें से कौन कौन से नक्षत्र पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस बार श्राद्ध के दौरान कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। लिहाजा आप इन नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करके लाभ पा सकते हैं। ये नक्षत्र किस तारीख को पड़ रहे हैं ये भी जान लेते हैं। कृत्तिका नक्षत्र 13 सितंबर को पड़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र 14 सितंबर को पड़ रहा है। मृगशिरा नक्षत्र 15 सितंबर को है। आर्द्रा नक्षत्र 16 सितंबर को है। पुनर्वसु नक्षत्र 17 सितंबर को है। पुष्य नक्षत्र 18 सितंबर को है और मघा नक्षत्र 20 सितंबर को पड़ रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 21 सितंबर की सुबह 9:32 तक ही रहेगा। जबकि देखिए, ये जो पुरखों को जल देना है ये दोपहर में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न नक्षत्रों में श्राद्ध के साथ ही उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधे को भी रोपित करना चाहिए, यानी वो पेड़ पौधा लगाना भी चाहिए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। तो श्राद्ध के दौरान पड़ने वाले विभिन्न नक्षत्रों में आपको कौन से पेड़ लगाने चाहिए? कृत्तिका नक्षत्र 13 सितंबर की सुबह 10:12 तक रहेगा। इसका संबंध गूलर के पेड़ से है।
लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गूलर का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। रोहिणी नक्षत्र एक दिन पहले शुरू हो गया है कृत्तिका के साथ ही। दोपहर 10 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, सुबह 8:40 तक रहेगा 14 सितंबर को। तो 13 तारीख की दोपहर में आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन का पेड़ आपको लगाना चाहिए। अब 14 तारीख को ही 8:41 से 15 सितंबर की सुबह 7:32 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। तो अब देखिए 14 तारीख को आपको जिस समय आप पितृ तर्पण कर रहे होंगे मृगशिरा नक्षत्र आपको मिलेगा। इसका संबंध खैर के पेड़ से है, लिहाजा मृगशिरा नक्षत्र के दौरान खैर का पेड़ लगाने, खैर कत्था जिससे पान वाला कत्था लगता है, और उसकी देखभाल करने से आपके अंदर बड़े ही अच्छे गुणों का विकास होगा। आर्द्रा नक्षत्र 15 सितंबर की सुबह 7:32 से 16 सितंबर की सुबह 6:46 तक है, यानी 15 का पूरा दिन आपको आर्द्रा नक्षत्र के साथ मिला। इसका संबंध शीशम के पेड़ से है, लिहाजा आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। पुनर्वसु नक्षत्र 16 सितंबर की सुबह 6:46 से 17 सितंबर की सुबह 6:26 तक रहेगा। इसका संबंध बांस के पेड़ से है, लिहाजा पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान बांस का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपको शरीर के साथ साथ मन की सुंदरता भी प्राप्त होगी। पुष्य नक्षत्र 17 सितंबर की सुबह 6:26 से 18 सितंबर की सुबह 6:33 तक रहेगा। इसका संबंध पीपल के पेड़ से है, लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। मघा नक्षत्र 19 सितंबर की सुबह 7:06 से 20 सितंबर की सुबह 8:06 तक रहेगा। इसका संबंध बरगद के पेड़ से है, लिहाजा मघा नक्षत्र के दौरान बरगद का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र 20 सितंबर की सुबह 8:06 से 21 सितंबर की सुबह 9:32 तक है। इसका संबंध ढाक के पेड़ से है, लिहाजा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान ढाक का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी याई जय योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और प्रतिपदा श्राद्ध के बारे में, साथ ही कुछ विशेष नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करने से तथा उस नक्षत्र के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने से मिलने वाले लाभ के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद है कि श्राद्ध के दौरान आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे।